हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम्स। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा 14 चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफ़ेक्ट्स चल रहा है। तो उसके इंटरनल कल तक हमने सी पार्ट तक कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे पार्ट डी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों? तो नाउ ओपन योर बुक, ओपन पेज नंबर 160। आपने वहाँ से क्वेश्चंस देखने हैं और यहाँ से मैं आपको आंसर्स समझाऊंगी। तो इसके इंटरनल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ लाइव वायर टचेज अ न्यूट्रल वायर? कि तब क्या होता है जब एक लाइव वायर न्यूट्रल वायर को टच करती है? द आंसर इज करंट एंटर्स द अप्लायंस थ्रू द लाइव वायर। जो करंट होता है लाइव वायर के थ्रू अप्लायंसेस में जाता है एंड लीव्स थ्रू द न्यूट्रल वायर, और न्यूट्रल वायर के थ्रू छोड़ा जाता है एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक, और जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है। इन केस ऑफ अ लीकेज ऑफ करंट, अगर करंट के अंदर कोई लीकेज होती है तो हमें शॉक लगने से वो बचाता है। तो बच्चों, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। What is the difference between a cell and a battery? एक सेल और एक बैटरी में क्या अंतर होता है? फर्स्ट आ जाता है सेल। सेल इज़ अ सिंगल यूनिट दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल जो होती है एक सिंगल यूनिट होती है, एक सिंगल इकाई होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अ बैटरी, टू और मोर सेल्स कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड अ बैटरी। जब दो या इससे अधिक सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो हम उसको बैटरी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम MCB भी कहते हैं? आंसर इज इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। ये एक सुरक्षात्मक डिवाइस होता है। इज़ यूज टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग, जो इलेक्ट्रिक करंट को ओवरलोड होने से बचाता है और अप्लायंसेस को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस विच कैन कॉज ओवरलोडिंग ऑफ अ सर्किट। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन कीजिए जो सर्किट के अंदर ओवरलोड को बढ़ाते हैं। सबसे पहला आ जाता है शॉर्ट सर्किट हो जाना। शॉर्ट सर्किट मीन्स कि करंट के अंदर शॉर्ट सर्किट होना। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का मतलब सर्किट के अंदर ओवरलोड फ्लो हो जाना। ठीक है, करंट का ओवरलोडिंग हो जाना। एंड इसकी एक्सप्लेनेशन की बच्चों आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डज आ फ्यूज़ वर्क? एक फ्यूज़ वर्क कब करता है? When the current drawn in the circuit exceeds a certain value, जब जो करंट है सर्किट के अंदर जो फैल रहा है, जा रहा है, वो एक सर्टेन वैल्यू तक एक्सीड हो जाता है, बढ़ जाता है। द फ्यूज़ वायर गेट्स ओवरहीटेड, जो फ्यूज़ वायर होती है ओवरहीटेड हो जाती है। इट मेल्ट्स, जो मेल्ट हो जाती है, एंड ब्रेक द सर्किट, और सर्किट के अंदर से करंट को जो है फ्लो होने से रोक देती है। दिस प्रिवेंट्स फायर, जो आग को भी बचाता है, एंड डैमेज टू वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और कई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नष्ट होने से भी बचाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन? वो फैक्टर बताइए जिसके अंदर कंडक्टर्स के अंदर जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है डिपेंड करती है किस अमाउंट पर? आंसर इज द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। उस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसका टाइम पे डिपेंड करता है। सेकेंड इज द लेंथ एंड द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ और उसकी मोटाई के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन, मटेरियल ऑफ विच द कंडक्टर इज मेड, और मटेरियल पर भी डिपेंड करता है जिससे वो कंडक्टर बनता है। फोर्थ इज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, और उस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन्स टू अ कंपास नीडल केप्ट नियर अ करंट कैरिंग वायर? एक्सप्लेन।
उस कंपास नीडल के साथ क्या होता है जब हम करंट कैरिंग वायर के पास इसको लेकर आते हैं? आंसर इज व्हेन अ कंपास नीडल केप्ट नियर अ करंट कैरिंग वायर, जब एक कंपास को हम करंट कैरिंग वायर के पास लेकर आते हैं, द नीडल ऑन द कंपास विल बी डिफ्लेक्टेड, जो कंपास की नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। दिस मीन्स दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेटिक फील्ड नियर द वायर, जिसका मतलब होता है कि उस वायर के पास एक मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है थ्रू विच द करंट इज फ्लोइंग, और एक मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8th, वाई इज नाइक्रोम यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट इन अ टोस्टर, कि नाइक्रोम का हम हीटिंग एलिमेंट की फॉर्म में टोस्टर में यूज़ क्यों करते हैं? एज नाइक्रोम वायर इज सो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी, जो नाइक्रोम वायर होता है इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली होती है। अ टोस्टर यूजेस कॉइल्स ऑफ नाइक्रोम वायर टू क्रिएट लार्ज अमाउंट्स ऑफ हीट, टोस्टर के अंदर हम एक नाइक्रोम वायर की कॉइल्स का बंडल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये अधिक मात्रा में हीट को क्रिएट करता है। एज डू टोस्टर ओवंस एंड स्टोरेज हीटर्स, इसके साथ साथ ओवंस और स्टोरेज हीटर्स में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज़ अर्थिंग डिफरेंट फ्रॉम फ्यूज़, अर्थिंग जो है फ्यूज़ से डिफरेंट कैसे होती है? आंसर इज़ अर्थिंग प्रिवेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डिंग अप बिटवीन द डिवाइस एंड सराउंडिंग्स, जो अर्थिंग होती है पोटेंशियल डिफरेंस को जो बिल्डिंग और डिवाइस के बीच में होता है चारों तरफ, उसको बचाती है, उससे बचाती है बिल्डिंग्स को भी। द फ्यूज़ प्रिवेंट्स अ लार्ज करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और जो फ्यूज़ होता है लार्ज करंट जो सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज़ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जब कि वायर के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं वायर्स में, तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। कैसे? इट गेट्स हीटेड अप एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, यह गर्म हो जाता है और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। पार्ट ई, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, बट मैंने आपको लॉन्ग नहीं करवा रखे, ज़्यादा बड़े शॉर्ट फॉर्म में ही लिखवाए हुए जिससे आपके लिए ईजी हो। इसमें आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम विद द टंग, इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करिए। वाई इज टंगस्टन यूज्ड एज अ फिलामेंट इन अ बल्ब, और एक टंगस्टन का इस्तेमाल हम फिलामेंट की फॉर्म में बल्ब में क्यों यूज़ करते हैं? इसमें आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है, यहाँ से समझना है, देखना है। और नेक्स्ट पार्ट का होता है टंगस्टन इज़ यूज्ड, टंगस्टन का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज क्योंकि इट हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका बहुत अधिक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो इट गेट्स हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड स्टिल डज नॉट मेल्ट, और ये बहुत अधिक टेम्परेचर के ऊपर गर्म होती है और इसलिए जल्दी से मेल्ट नहीं होती है। ये रहा आपका डायग्राम। सेकेंड इज हाउ कैन यू कन्वर्ट एन आयरन नेल इनटू अ मैग्नेट, ड्रा डायग्राम एंड एक्सप्लेन, आप एक आयरन नेल को मैग्नेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं बताइए। यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम ओनली, हेयर इज इट्स डायग्राम। Now third is mention the effects of electric current, giving 2 examples for each. इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट के 2 एग्जाम्पल्स के साथ बताइए। फर्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट, वाटर हीटर्स, इलेक्ट्रिक फायर्स, आयरन फर्नेसेस, कैटल्स एंड सोल्डरिंग आयरन, ये तो हुए हीटिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल्स। सेकेंड आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट, इफेक्ट में आता है बेल्स, मोटर जनरेटर्स, telephones and lifting magnets are few examples of this. Next third is chemical effect, जिसमें primary and secondary cells and electroplating, primary cells, secondary cells और electroplating आता है। Now question number 4th is
व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड, एक्सप्लेन। उन फैक्टर्स के नाम बताइए जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है डिपेंड करती है। फर्स्ट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, द नंबर ऑफ द लूप्स इन द कॉइल, और कॉइल की जितनी भी लूप्स हैं उसके नंबरिंग पर डिपेंड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, मेंशन 5 प्रिकॉशंस यू विल टेक व्हाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। 5 प्रिकॉशंस जब आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं तो क्या क्या आपको ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट इज़ वी शुड नॉट टच स्विचेस विद वेट हैंड्स, गीले हाथों से कभी भी स्विचेस को ना छुएं। सेकेंड इज़ ऑल अप्लायंसेस मस्ट बी प्रॉपरली अर्थड, जितने भी अप्लायंसेस हैं उनकी अर्थिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ गुड क्वालिटी वायर्स विद गुड इंसुलेटर मस्ट बी यूज्ड, अच्छी क्वालिटी की वायर्स अच्छे इंसुलेटर्स के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर वायरिंग मस्ट बी डन इन अ हाउस, एक घर के अंदर प्रॉपर वायरिंग का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड फिफ्थ इज़ द सेफ्टी फ्यूजेस मस्ट बी अटैच्ड इन द लाइव वायर, लाइव वायर के साथ सेफ्टी जो फ्यूजेस हैं ज़रूर अटैच्ड होने चाहिए। तो बच्चों ये आज आपके 14 चैप्टर के पार्ट डी एंड ई हुए। इसके साथ ही हमारा जो 14 चैप्टर है उसका दी एंड होता है, मीन्स कि 14 चैप्टर का यहाँ समापन होता है। ठीक है बच्चों, और इसके साथ ही जो आपका सिलेबस आना था 9 to 16 चैप्टर, उसके साथ मैंने सारी वीडियोस आपको अपलोड कर दी है। अब आपका रिवीजन वर्क चलेगा, तो आपकी ड्यूटी बनती है जो जो मैं रिवीजन वर्क में दूँ आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखें, समझें और जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है आप उसको लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो 14 चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो रहा है। ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।